यूपी वालों के लिए बहुत बड़ा खुशी का खबर। यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती आ चुका है। आज से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन शाम को 5 बजे के लगभग में यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से पब्लिश किया गया है। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है यूपी पुलिस होमगार्ड का कितना भर्ती आया हुआ है, कितना वैकेंसी पर, आवेदन कब से कब तक चलेगा, एज लिमिट क्या है, चालान कितना लगेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट भर पाएंगे कि नहीं, महिला और पुरुष दोनों के लिए क्या क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और जिला वाइज वैकेंसी कितना क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, फिजिकल डिटेल्स क्या है, सारा चीज़ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सीधा सीधा वीडियो को करता हूं शुरू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के तरफ से उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो भर्ती आने का इंतज़ार लाखों के तादाद में यूपी वाले कर रहे थे, भर्ती अब आ चुका है। भर्ती सबसे पहला सवाल जो है, कितना वैकेंसी है इस भर्ती का, तो 41,424 वैकेंसी है। 41,424 वैकेंसी कुल टोटल आया हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका जो फॉर्म फिलअप है वो कब से कब तक चलेगा। तो आइए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप दिखाता हूं, फिर आगे की जो जानकारी है वो देता रहूँगा। फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 नवंबर, यानी कि आज 18 नवंबर है। आज ही नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ और आज से ही लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 18 नवंबर से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का है 17 दिसंबर, यानी कि पूरा 1 मंथ समय मिल रहा है फॉर्म भरने का। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18 नवंबर से शुरू है पेमेंट और 17 दिसंबर ही लास्ट डेट है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन तिथि 20 दिसंबर तक दिया गया है, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, चलिए ये रहा आप लोगों का आवेदन का पूरी डिटेल्स जो कि दे दिया। अब आप लोगों को पता ही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। मैं बताया था कि जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है तो फॉर्म फिलअप ही बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जो कि शुरू हो गया। एज लिमिट को लेकर साथियों, एज लिमिट का अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 30 साल आप लोग नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। जितने भी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इन लोगों का एज 18 से 30 साल डिमांड किया गया है। और जितने भी ओबीसी कैंडिडेट है, जितने भी एससी है, एसटी है, मेल और फीमेल, इन लोगों का एज 18 साल से लेकर 35 साल डिमांड किया गया है। 5 साल छूट मिल रहा है। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस का डेट ऑफ बर्थ दिया है। जो 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 तक डेट ऑफ बर्थ है बीच में, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और जितने भी एससी एसटी वाले हैं वहाँ 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो टोटल वैकेंसी आप लोगों को मैं बताया हूँ 41,424। अब इस वैकेंसी को एससी, एसटी, ओबीसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है महिला और पुरुष में, देखिए और बता दूं ये जो भर्ती है ये भर्ती जिला वाइज आया है। ठीक है, यूपी राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में जितने भी जिला है सभी जिला में अलग अलग वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगरा जिला में 1232 वैकेंसी है, फिरोजाबाद में 484 है, मैनीपुर में 383 है, मथुरा में 479 है, अलीगढ़ में 853 है। ठीक ऐसे करके मैं लिस्ट आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जितना जिला है, कुल टोटल अगर मैं जिला का बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। तो 75 जिला में आप लोगों का कुल टोटल देखिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, ओपन करके आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा मुद्दा, क्या दूसरे राज्य के लोग होमगार्ड का, उत्तर पुलिस का फॉर्म भर पाएंगे, तो बता दूं नहीं। ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ जो लोग उत्तर प्रदेश यूपी राज्य के रेसिडेंस है, रहने वाले हैं, वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। और फॉर्म जब आप लोग भरिएगा तो आप लोगों को डोमिसाइल दिखाना होगा कि आप उत्तर प्रदेश राज्य के इस जिला के रहने वाले हैं, यानी कि जिला वाइज डोमिसाइल दिखाना होगा। अगर आप लोग आगरा जिला के हैं तो आगरा जिला का डोमिसाइल दिखाना होगा। अगर आप लोग फिरोजाबाद के हैं तो फिरोजाबाद का डोमिसाइल दिखाना होगा, नहीं तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, मेरा एड्रेस
एड्रेस, डोमिसाइल, सारा चीज़ अलीगढ़ से रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं आगरा से फॉर्म भरूंगा, वैकेंसी ज़्यादा है, तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। ये वैकेंसी का एक रूल बता दूं, सिर्फ और सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश के छात्र ही फॉर्म भर पाएंगे, और जो जो जिला से बिलोंग करता है उसी जिला में आप लोग आवेदन करिएगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आप लोगों को आवेदन तारीख बता दिया, एज लिमिट बता दिया, टोटल वैकेंसी बता दिया, वैकेंसी कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूट है बता दिया। अब सबसे बड़ा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड क्या किया गया है, तो बता दूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। साफ साफ लिख दिया गया है, आपको 10वीं पास होना होगा, और 10वीं पास का जो रिजल्ट सर्टिफिकेट है वो ओनली फॉर उत्तर प्रदेश बोर्ड से होना होगा। अदर राज्य से अगर है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। और अभी अभी जो मैं आप लोगों को बताया कि जो डोमिसाइल है वो राज्य का होना होगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ इस बॉक्स में टिप्पणी नोट लिखा गया है। उक्त बिंदु संख्या 2.2 के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासन देश संख्या 1846/95/2025 8वीं प्रकीर्णन 2012 दिनांक 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। जनपद मीन्स जिला, और डोमिसाइल देखिए मान्य होगा, जो आप लोगों को दिखा दिया। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल डिटेल्स को लेकर। ठीक है, फिजिकल डिटेल्स की जानकारी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले मैं पुरुष के लिए बात करूंगा। ठीक है, पुरुष के लिए जो हाइट है, जो जनरल कास्ट वाले हैं और अन्य पिछड़े वर्ग जो है, जनरल कास्ट में ओबीसी और एससी, ठीक है, मैं तीनों का बता रहा हूँ। जो लोग मेल कैंडिडेट है जनरल, ओबीसी, एससी, उनका हाइट 168 सेंटीमीटर होना होगा। क्लियर? और जो लोग मेल कैंडिडेट में एसटी कैटेगरी के हैं, एसटी, उनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना होगा। क्लियर? और एक बार रिपीट कर दूं, जो लोग मेल कैंडिडेट है, मेल में जो लोग जनरल कास्ट है, जो लोग ओबीसी है और जो लोग एससी है, इन तीनों का हाइट 168 सेंटीमीटर जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। क्लियर? और जो लोग मेल कैंडिडेट में ओनली फॉर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका हाइट 160 सेंटीमीटर यहाँ देखिए लिखा गया है। क्लियर? हम लोग अब बात कर लेते हैं चेस्ट का, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट का डिमांड होता है। अब मेल कैंडिडेट में चेस्ट का जो डिमांड किया गया है, जनरल कास्ट वालों का, ओबीसी वालों का और एससी वालों का कितना किया गया है, तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। ठीक है, और कम से कम फुलाकर 84 सेंटीमीटर। क्लियर? और जो लोग एसटी कैटेगरी है मेल कैंडिडेट में, उनका चेस्ट नॉर्मल 77, फुलाकर 82। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फीमेल कैंडिडेट पे, महिलाएं का हाइट कितना होगा। तो जो लोग फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, फीमेल में जो लोग एससी से आते हैं, जनरल से आते हैं और ओबीसी से आते हैं, इन तीनों का हाइट 152 सेंटीमीटर जो आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लोग फीमेल एसटी से आते हैं उनका हाइट 147 सेंटीमीटर 147 सेंटीमीटर। और लड़कियों का तो अच्छे से पता है, चेस्ट का डिमांड नहीं होता है, बुड़बक ही है जो पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर लड़कियों का एक्स्ट्रा वेट मापा जाएगा 40 किलोग्राम। ठीक है, 40 किलोग्राम मिनिमम वेट आपका होना होगा, चाहे वो एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी हो, सभी का महिलाओं का 40 किलोग्राम वेट मिनिमम होना होगा। हम लोग बात करेंगे रनिंग रेस को लेकर। रेस में जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको 4.8 किलोमीटर रनिंग करना होगा, 28 मिनट में क्लियर करना होगा। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं 2.4 किलोमीटर रनिंग करना होगा, 16 मिनट में क्लियर करना होगा। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे जो लोग एनसीसी कोटा से बिलोंग कर रहे हैं, जो लोग एनसीसी कोटा में फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए साथियों कुछ छूट दिया गया है। देखिए, एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बी सर्टिफिकेट है 2 नंबर एक्स्ट्रा, ए सर्टिफिकेट है 1 नंबर एक्स्ट्रा, और भारत सरकार से आप लोग स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है इस स्पोर्ट्स का, तो 1 नंबर आप लोगों को और एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर? हम लोग बात करेंगे रिटेन एग्जामिनेशन का। देखिए, होमगार्ड का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो आप लोगों का रिटेन एग्ज़ाम है, रिटेन एग्ज़ाम। ठीक है, अब रिटेन एग्ज़ाम सबसे बड़ा सवाल ऑनलाइन होगा या फिर
ऑफलाइन होगा। तो बता दूं रिटेन एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन, ठीक है। अब ऑफलाइन कैसे होगा, तो OMR सीट पे होगा, OMR सीट पे, ठीक है। ऑफलाइन OMR सीट पे होगा। क्लियर कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अब किस टॉपिक से एग्ज़ाम होगा, देखिए सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल। आप लोगों का ओनली फॉर जो मुद्दा है एग्ज़ाम का वो है GK एंड GS, सामान्य ज्ञान से ही, ओनली फॉर एक टॉपिक सामान्य ज्ञान से ही आप लोगों का सवाल पूछे जाएगा, GK और GS से। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछे जाएंगे, ना ही मैथ, ना ही रीजनिंग, ना ही हिंदी, ना ही इंग्लिश। ओनली फॉर इसका एग्ज़ाम GK और GS सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा। और सवाल कितने पूछे जाएंगे, तो 100 सवाल कुल टोटल पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा और एक को टिक करना है। ओके, अब 100 सवाल का आंसर देने के लिए नंबर कितना मिलेगा, तो प्रत्येक एक क्वेश्चन का 1 नंबर आप लोगों को मिलने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन का 100 अंक मिलेगा। 100 नंबर का परीक्षा हो रहा है सामान्य ज्ञान का। समय कंप्लीट करने के लिए 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा OMR सीट पर आप लोगों को बता दिया, पासिंग स्कोर मिनिमम एकदम कम 25% लाना होगा तो आप लोग पास है, ठीक है। उसके बाद तो कंपटीशन हाई जाएगा, हाई कटअप बनेगा तो हाई नंबर लाना ही होगा। सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दिया हूँ। अब बहुतों का सवाल है सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए भैया, सिलेक्शन प्रोसेस में 1 नंबर पे आ रहा है आपका रिटेन एग्ज़ाम, ठीक है, वो भी ऑफलाइन OMR सीट पे। 2 नंबर पे आ रहा है मेरिट लिस्ट, ये रिटेन एग्ज़ाम का मेरिट लिस्ट निकलेगा। 3 नंबर पे आप लोगों का PET और PST होगा, यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप लोगों का DB होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के तरफ से होमगार्ड पोस्ट पे 41,000 प्लस जो भर्ती आया है, आज से शुरू हुआ है। भैया आप लोग तुरंत फॉर्म भरना शुरू कर दे। अब नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, देख कर अच्छे से भर लीजिएगा ताकि गलती ना हो। चलिए, इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।